सैयद वंश में खिज्र खां के बाद अगला जो शासक बना उसका नाम था मुबारक शाह। और मुबारक शाह ने दोस्तों एक उपाधि धारण की है जिसका नाम है शाह की उपाधि। काय की उपाधि? शाह की उपाधि। इनका नाम तो मुबारक ही था लेकिन शाह की उपाधि धारण कर ली इन्होंने। और दोस्तों याद रखना, स्वयं के नाम से सिक्के भी चलाए, स्वयं के नाम से सिक्के चलाए, स्वयं के नाम से क्या चलाए दोस्तों? सिक्के चलाए। स्वयं के नाम से क्या चलाए हैं? सिक्के चलाए हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की दोस्तों, इनका जो वजीर था, इनका जो वजीर था उसका नाम था मलिक सरवार उल मुल्क। इनका एक वजीर हुआ करता था, प्रधानमंत्री मलिक सरवार उल मुल्क। मलिक सरवार उल मुल्क, देखें यहां पर इनका एक वजीर हुआ करता था मलिक सरवार उल मुल्क। हम बातें कर रहे थे दोस्तों उपाधि की, तो उपाधि शाह की मिली। मुबारक शाह खिलजी ने, सॉरी मुबारक शाह ने अपने नाम से क्या चलाए? सिक्के चलाए। सैयद वंश का शासक है मुबारक शाह। इनका वजीर था मलिक सरवार उल मुल्क जो कि हिंदू रहा है, वापस इन्होंने पीछे इस्लाम स्वीकार किया है। इसके अलावा दोस्तों मैं बिल्कुल डार्क पेन ही यूज कर लेता हूं। नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करें दोस्तों, इनका जो विद्रोह है, इनका जो विद्रोह है, अब तो सही दिख रहा है भाई, सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? क्षेत्र की तरफ मिलते, कहां पर मिलते दोस्तों? पाकिस्तान सिंध क्षेत्र की तरफ मिलते हैं। अपन ब्लैक पेन का यूज करेंगे, बिल्कुल ब्लैक का यूज करेंगे, ज्यादा दिख नहीं रहा है कोई सा। तो विद्रोह जसरत नामक खोखड़ सरदार ने किया है। और ये जो खोखड़ सरदार है, आपको पता होगा कि ये वही खोखड़ सरदार है। इन खोखड़ सरदारों ने ही हत्या की थी किसकी? किसकी हत्या की थी दोस्तों? खोखड़ सरदारों ने। तो इन खोखड़ सरदारों ने हत्या की थी किसकी दोस्तों? उसका नाम है मोहम्मद गौरी। 1206 में मैंने लिखाया था आपको। तो विद्रोह जसरत नामक खोखड़ सरदार ने इनका कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। और याद रखना, जसरत नामक खोखड़ सरदार का विद्रोह के दौरान सहयोग पाकिस्तान का सूबेदार है। तो बहलोल लोदी ने सहयोग किया है जसरत नामक खोखड़ सरदार का। गुड मॉर्निंग। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं इन मुबारक शाह के बारे में, इन्होंने संरक्षण दिया, इन्होंने संरक्षण दिया। और आप जानते हो कि खोखड़ सरदार लगभग पाकिस्तान सिंध क्षेत्र की तरफ मिलते। कहां पर मिलते दोस्तों? पाकिस्तान सिंध क्षेत्र की तरफ मिलते हैं। अपन ब्लैक पेन का यूज करें। इन्होंने संरक्षण दिया, इन्होंने संरक्षण दिया एक विद्वान को, एक विद्वान को जिसका नाम था याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी। इन्होंने संरक्षण दिया है किसको? याहिया बिन अहमद सरहिंदी को। और ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था तारीख मुबारक शाही। कौन सी पुस्तक लिखी थी दोस्तों? कौन सी बुक लिखी थी? तारीख मुबारक शाही। मुबारक शाही, तारीख मुबारक शाही नामक क्या लिखी दोस्तों? इन्होंने बुक लिखी थी। मेरी बात समझे आप। मुबारक शाह सैयद वंश का दूसरा शासक बना। मुबारक शाह ने एक उपाधि धारण की शाह की, जबकि आपको पता है कि खिज्र खान ने कोई उपाधि धारण नहीं की। और उन्होंने उन सिक्कों पर तुगलक वंश के शासकों का ही नाम रहने दिया। लेकिन जैसे ही मुबारक शाह शासक बना तो उसने दोस्तों एक तो दोस्तों तैमूर लंग को, जो तैमूर लंग का जो पुत्र था शाहरुख को कर देना बंद कर दिया। उपाधि धारण कर ली शाह की, स्वयं के नाम से सिक्के चला डाले। इनका वजीर हुआ करता था मलिक सरवार उल मुल्क। इनके समय में इनका विद्रोह जसरत नामक खोखड़ सरदार ने किया, जो कि सिंध पाकिस्तान का था, सिंध पाकिस्तान क्षेत्र का था।
और दोस्तों इस जसरत नामक खोखर सरदार ने सहयोग किया बहलोल लोदी का, किसका, सॉरी इसका सहयोग किया बहलोल लोदी ने, बहलोल लोदी ने। कहते हैं कि दोस्तों मुबारक शाह ने संरक्षण दिया एक महान विद्वान को, जिस विद्वान का नाम था याहिया बिन अहमद सरहिंदी। किसको, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक लिखी है तारीख मुबारक शाही। कौन सी, तारीख मुबारक शाही। मैं ये विजयनगर साम्राज्य पढ़ा दूंगा महेंद्र जी, इसके जस्ट बाद अपन लोधी काल पढ़ेंगे, फिर पढ़ लेंगे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, कौन सी, तारीख मुबारक शाही। और इस तारीख मुबारक शाही से जानकारी किसकी मिलती है, मुबारक शाह की। आप स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल दोस्तों, होगा नोट, फरिश्ता नामक इतिहासकार ने, फरिश्ता ने मुबारक शाह को कहा सभ्य राजकुमार। दोस्तों याद रखना, ये फरिश्ता नामक इतिहासकार ने मुबारक शाह को सभ्य राजकुमार की संज्ञा दी है, सभ्य राजकुमार कहा है। फरिश्ता ने सभ्य राजकुमार कहा है किसको दोस्तों, किसको कहा है, मुबारक शाह को। किसको कहा है, मुबारक शाह को। तो आप मुबारक शाह के बारे में देख सकते हो कि वजीर मलिक सरवार उल मुल्क था, विद्रोह जसरत नामक खोखर सरदार ने किया है, जिसका सहयोग बहलोल लोदी ने किया है। इन्होंने संरक्षण दिया एक फेमस इतिहासकार को, विद्वान को, याहिया बिन अहमद सरहिंदी को, जिन्होंने पुस्तक लिखी तारीख मुबारक शाही, जिसमें मुबारक शाह का वर्णन मिलता है। फरिश्ता ने सभ्य राजकुमार कहकर इनकी बलराम लांबा जी, बलराम जी आप एम स्टडी वालों से बात करें, ठीक है। अपन बात कर रहे हैं दोस्तों यहां पर, बिल्कुल फरिश्ता ने सभ्य राजकुमार कह दिया। आगे दोस्तों एक शासक बनता है मुबारक शाह के बाद, बिल्कुल एक शासक बनता है दोस्तों, उसका नाम है मोहम्मद शाह। कौन बनता है, मोहम्मद शाह। एक शासक बनता है दोस्तों मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह। आपको पता ही है कुछ दिन ही तो चला था, 37 ईयर राय केवलीय वंश। कौन सा, सैयद वंश। तो मुबारक शाह शासक बना और उसने दोस्तों शासक बनने के बाद पुत्र कहा, पुत्र कहा। याद रखना एक व्यक्ति को जिसका नाम था बहलोल लोदी को। किसको, बहलोल लोदी को। और ये जो बहलोल लोदी है